गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार रियल मैरिज सेंटर पे। हम इस यूट्यूब परिवार पे क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सभी विषयों का समाधान संपूर्ण व्याख्या के साथ देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है क्लास 6 से लेकर के 8 तक के सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। तो आज हम लोग नए सिलेबस जो 2025-26 वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, जो अभी कक्षाएं चल रही है नई पुस्तक से, आज हम उस पुस्तक के, ये आपका क्या है, क्लास 8 का नया पुस्तक है येलो कलर का। पहले जो था इससे पहले वो ग्रीन कलर का था, ठीक है। और ये 2024-25 का पुस्तक नहीं है बल्कि 25-26 का पुस्तक है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 को। हमने इससे पहले चैप्टर 1 को, अध्याय 1 को संपूर्ण व्याख्या के साथ क्वेश्चन आंसर को भी हल कर चुका है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि रैखिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। समझिए, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पर एक समीकरण लिखा 2x-7 बराबर 11, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे x का जो घात है, x का घात कितना है, x का घात 1 है, नहीं 1 है। तो वे सारे समीकरण जिसमें जिसमें चर, वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि चर, चर का पावर 1 हो, चर का पावर 1 हो, वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे x हमारा क्या है, चर है और इसका पावर कितना है, 1 है। हम इसे और डिटेल्स में समझेंगे। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं क्या, बायां पक्ष। इसे हम लोग कहते हैं बायां पक्ष और ये हमारा क्या है, दायां पक्ष। हम इस चैप्टर में समझेंगे कि बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर कैसे करेंगे और बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर करके हम समीकरण को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे। अगर हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ये तराजू है, ठीक है। ये तराजू जो है, ये दोनों तूला, ये पल्ला और ये पल्ला, दोनों पल्ला बराबर कब होगा, अगर ये 10 केजी है, बाट है, यानी कि 10 केजी का बाट है, बाट का मतलब समझते हैं ना, किलो, 10 केजी है। और यहाँ पे कोई सामान हम जब तक 10 केजी सामान नहीं रखेंगे तब तक ये दोनों बराबर होगा क्या, नहीं होगा। सेम उसी प्रकार है, जैसे यहाँ पर ये है कितना, 31, ये 11 है, तो कहीं ना कहीं ये 2x-7 का वैल्यू भी 11 होगा, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होगा। आइए समझते हैं। सर्वप्रथम हम लोग चर और चर और अचर को, ठीक है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों चीजों को समझेंगे। जैसे हमने एक समीकरण लिया था 2x-7 इक्वल टू 11, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दो, दो का मान कभी भी 200 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। 7 कभी भी 70 के बराबर होगा, नहीं होगा। 11 कभी भी 21 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। अर्थात इसका जो वैल्यू है हमेशा क्या हो जाएगा, 2 है तो ये 2 ही रहेगा, 7 हमेशा 7 ही रहेगा, 11 हमेशा 11 ही रहेगा, ठीक है। तो ये समझिए कि बाप हमेशा बाप ही रहेगा, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि जो अंकीय मान होगा, जो संख्यात्मक मान होगा, जैसे जैसे देखते हैं यहाँ पे, ये 2, 7 और 11, ठीक है। 2, 7, 11 तीनों का मान
कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, इसीलिए 2,7,11 क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, इसलिए क्या है? 2,7,11 अचर है। जबकि जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान किसी समीकरण के लिए कुछ होगा और किसी समीकरण के लिए कुछ और होगा। तो x का मान, इसका मान सदैव बदलते रहता है, बदलते रहता है। इसीलिए x को क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। x क्या होता है? चर होता है। अर्थात आपने ये समझा कि जब भी किसी भी समीकरण में इंग्लिश का अल्फाबेट कहने का मतलब एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी, इनमें से किसी का भी प्रयोग किया जाता है तो इस अल्फाबेट को हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, जबकि गणितीय टर्म 2, 7, 11 जो गणित का संख्या है, इसका प्रयोग किया जाता है तो हम उसे अचर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, आप तो चर समझ गए। चर किसको कहेंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड या फिर ए बी सी, इनमें से किसी का प्रयोग अगर समीकरण में होता है तो हम कहेंगे क्या? कि वो चर वाला समीकरण है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या दिया है? एक चर। अर्थात इस अध्याय में केवल और केवल या तो x का प्रयोग होगा समीकरण में, नहीं तो y का, नहीं तो z का, या फिर a b c इनमें से किसी एक का प्रयोग होगा। ठीक है ना? जैसे 2x - 4 = 11, तो यहाँ केवल एक x का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना? इसमें दो चीज ध्यान देना है। चर केवल एक होगा, मतलब एक बार होगा, एक ही चर होगा। ठीक है, और अचर, अचर तो कितना भी हो सकता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट इस चर का जो घात होगा, घात हमेशा एक होना चाहिए। दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि चर केवल एक होना चाहिए। अगर x है तो x, y है तो y, z है तो z ही होना चाहिए, और उस चर का जो मैक्सिमम घात है वो एक होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक समीकरण बनाया और देखिए इसमें इसका घात कितना है? एक है, तो ये हमारा एक चर वाला समीकरण कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। 3x - 6 = 23 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x है, ये एक चर है। ठीक है, और इसका पावर मैक्सिमम कितना है? एक ही होगा। हम एक पावर को नहीं लिखते, जैसे 6 के पावर 1 यानी कि 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑलरेडी एक पावर छिपा हुआ रहता है, तो हम जब भी एक पावर होता है, एक घात होता है, तो उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रैखिक समीकरण कहलाता है। अनदर एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लिखते हैं क्या? 3y - 20 = 60, ये लिखते हैं। ये भी हमारा एक रैखिक समीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे चर के रूप में y का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी समीकरण में x का भी प्रयोग कर दिए, y का भी प्रयोग कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो ही x और y दोनों का प्रयोग हो जाएगा तो इसमें दो चर हो जाएगा। ठीक है ना? एक चर यानी कि केवल x या फिर केवल y का ही प्रयोग होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गणित के गणित के मौलिक चिन्ह चार होते हैं। चार होते हैं, कौन कौन? एक होता है जोड़, दूसरा घटाव, गुणा और भाग होता है। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे समझेंगे
प्लस है बराबर के इस ओर और इसको उठा करके इस ओर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2x माइनस 6 इक्वल टू 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2x क्या है, प्लस में है। अगर हम इसको बराबर के उस ओर ले जाते हैं तो -6 बराबर 11 और ये बराबर के उस ओर जाएगा तो ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2x। आप समझ पा रहे हैं, जब प्लस को बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस को बराबर के इस ओर तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर गुना को हम बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा और भाग को यदि बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो ये गुना में बदल जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि बराबर के इस पार या उस पार नहीं, मतलब हम यदि किसी भी संख्या को, किसी भी चर या अचर को बराबर के इस ओर से इस ओर ले जाएंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। अगर गुना में है तो वो भाग में चला जाएगा और भाग में है तो वो गुना में चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आइए अब हम समझते हैं, समीकरण को बनाने का प्रयास करते हैं। आपका जो मूल कॉन्सेप्ट था हमने उसे समझा दिया, उम्मीद करते हैं आप उसे समझ चुके होंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को, जिसमें इस प्रकार से आपको समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को हल करना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल बनाने। देखिए यहाँ पे क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है ना, तो हम देखिए ये 2x है, देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, दोनों एक जाति का है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर के इस ओर ले आएंगे तो इस 3x है और यहाँ पे ये 2x क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। अब देखिए आपके पास 3x था और इस 3x में से 2x को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, x बराबर 18। यही इस समीकरण का हल हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जांच करना है। यहाँ पे क्या बोला है, जांचना। तो जांच कैसे करेंगे, प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो आंसर आया है x बराबर 18, अब इस समीकरण में क्या करेंगे, x का मान पुट कर देंगे, x का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18, ये समीकरण है। अब इस समीकरण में x का मान रखते हैं। देखिए 3x का मान कितना निकाले, 18 बराबर 2 गुने x का मान 18 प्लस 18। देखिए 18 को जब 3 से गुना करेंगे तो 18 तिहाई 54, फिर 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36, अब प्लस में हो जाएगा ये 18, ये 54 बराबर, देखिए 36 18 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54, 54 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बराबर के दोनों ओर क्या आ गया, समान आ गया, समान संख्या आ गया, इधर भी 54 इधर भी 54, अर्थात LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, दायां पक्ष। LHS का मतलब बायां पक्ष, RHS का मतलब दायां पक्ष। जब दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो जाए तो हम ये कहेंगे कि हमारा आया हुआ उत्तर क्या है, सही है। आपने देखा हमने इसका हल भी कर लिया और इसको जांच भी कर लिया, यही आपका इस प्रश्न का हल होगा। ओके, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमको दिया है क्या, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, इसको हल करते हैं। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। 5t देखिए एक जात वाला को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये t है, यहाँ भी t है, इसको बराबर के इस ओर ले आएंगे। 5t देखिए यहाँ पर 3t क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर ये -5
अब देखिए ये क्या है, संख्या है नहीं, और ये भी 3 संख्या है, तो इस 3 को बराबर के उस ओर ले जाएंगे, तो ये -5 और ये 3 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब 5t में से 3t चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 2t इक्वल टू, देखिए -5 और +3 है, यानी कि आप 3 रुपया कमाते हैं और 5 रुपया खर्च करते हैं, तो 2 रुपया क्या होगा, आपको किसी से कर्ज लेना होगा, अर्थात आप माइनस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो t इक्वल टू यहाँ पर अगर लिखते हैं, इसलिए t इक्वल टू -2/2, इससे ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो t बराबर कितना आ गया हमारा मान, इसका 1 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे जांचना है नहीं, तो इसकी जांच करते हैं। देखिए हमें t बराबर कितना आया है, -1 आया है, t का वैल्यू -1 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें t का मान रख देते हैं, 5t-3 इक्वल टू 3t-5, इसमें t का मान रखते हैं, तो 5 गुने -1 -3 बराबर 3 गुने -1 -5। अब देखिए 5 को जब -1 से गुना करेंगे तो ये -5 हो जाएगा और ये -3, 3 को जब -1 से गुना करेंगे तो ये -3 और -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -3 और -5 ये मिलकर के कितना हो जाएगा, -8, फिर इधर भी -3 और -5 -8, LHS बराबर RHS हो गया। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो ये उत्तर आया है t इक्वल टू -1, ये क्या है, सही है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या कि 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। ठीक है, सिंपल सा काम क्या करेंगे, जो एक जात वाला है अर्थात 5x वाला को बराबर के एक और ले आएंगे, तो 5x माइनस 3x, ये 3x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 और ये 9 क्या है, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 5x में से 3x घट जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और 5 में से आपको 9 घटा लेंगे तो -4 हो जाएगा। सिमिलरली जो पीछे देखे थे वही बात है कि 5 रुपया कमाए, 9 रुपया खर्च कर दिए थे, 4 रुपया माइनस हो गया नहीं, तो x इक्वल टू -4/2, इससे इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, ये -2 मतलब में कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आया, -2 आया। अब हम क्या करेंगे, इसको जांचेंगे, इसको जांच करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया, -2, समीकरण कितना है हमारे पास, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x का वैल्यू रख देंगे, x का मान -2, यानी कि 5 इंटू -2 + 9 बराबर 5 + 3 इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है, 5 को -2 से गुना करेंगे, -2 -10 अब +9, 5 और ये माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 -6। देखिए 9 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया खर्च करते हैं, 1 रुपया कर्ज हो गया, 5 रुपया कमाते हैं, 6 रुपया खर्च करते हैं, 1 रुपया कर्ज हो गया, अर्थात LHS बराबर RHS हमें प्राप्त हुआ। तो हम ये कहेंगे कि हमारा x का जो मान -2 आया है, ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4z + 3 बराबर 6 + 2z है। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं, 4z माइनस ये 2z को बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो -2z बराबर 6, और ये 3 बराबर के उस ओर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। 4z में से जब 2z को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 2z, और 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसलिए z का मान कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, z का वैल्यू 3/2। अब हम इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांचते हैं, 4z + 3 बराबर 6 + 2z, 4z का मान कितना है, 3/2 + 3 बराबर 6 + 2, z का वैल्यू रख देंगे 3/2, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतब में, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 दूना 6 + 3 बराबर 6, और इधर भी +3, 6 और 3 9, इधर भी 6 3 9, LHS बराबर क्या आ गया, RHS, अर्थात आप कह सकते हैं कि z इक्वल टू 3/2 आया है, ये आपका आंसर सही है।
पांचवा प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है क्या कि 2x-1 बराबर 14 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए ये 2x है और इस x को माइनस में इधर है, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा बराबर 14, और ये इधर माइनस में है 1, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1। 2x और x को जोड़ देंगे, कितना होगा 3x इक्वल टू 14 प्लस 1 15। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर गुना में है, जब 3 को इधर लाएंगे बराबर की शोर तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये 15/3 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, कितना मतलब में 5 मतलब में, तो इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना, चलिए अब हम इसकी जांच करेंगे। x बराबर 5 रखेंगे इस समीकरण में। ठीक है, समीकरण क्या है, 2x-1 बराबर 14 माइनस एक्स। 2x का मान 5 और -1, 14 माइनस 5, 5 दूना 10 -1, इधर हो जाएगा 14 माइनस 5। 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9, और 14 में से 5 गया 9, अर्थात LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं क्या कि आपका जो ये x इक्वल टू 5 आया है आंसर, ये सही है। अगला प्रश्न है 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू x-1 प्लस 7। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए 8x प्लस 4 बराबर 3 को x से गुना करेंगे 3x माइनस 3, 3 को फिर 1 से गुना करेंगे -3, 3 को x से गुना किए 3x प्लस 7। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 4। देखिए 4 में से 3 चला गया, 7 में से 3 माइनस होगा तो ये 4 बचेगा। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, 8x इसको बराबर के इस ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा -3x बराबर 4, और इस 4 को भी इस ओर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब 8x में से 3x चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/5, अर्थात x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। x बराबर कितना रखेंगे, 0। समीकरण क्या है, 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू x-1 प्लस 7। x का वैल्यू रखते हैं इसमें, 8 गुने 0 प्लस 4 बराबर 3, 0 माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, 8 को 0 से गुना करेंगे 0, और ये हो जाएगा क्या, +4। सिमिलरली जब हम 0 में से -1 को घटा लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 7। 4 में 0 जोड़ देंगे 4 ही होगा, 3 को -1 से गुना करेंगे -3 प्लस 7, अर्थात 4 बराबर ये भी 4 हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं इस समीकरण में x का मान 0 रखने पर LHS बराबर RHS प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारे पास x बराबर 0 आंसर सही है। 7वां प्रश्न देखते हैं, x इक्वल टू कितना है, 4x बटे 5 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, अब देखिए अब इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो इसके बटा में हम एक अपना मन से लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 6/1 यानी कि 6 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे, 5/1 यानी कि ये 5 ही होगा, अर्थात किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वही प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 है, इधर आएगा तो ये 5 को x से गुना कर देंगे, फिर ये 4 है, इस 4 से इसमें गुना हो जाएगा x प्लस 10 में, इस x से इसमें गुना करेंगे 1 से तो वही मान होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 को x से गुना कर दिए 5x, 4 को x से गुना कर दिए 4x, फिर 4 को 10 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 40। अब इस 5x में से ये 4x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, x इक्वल टू 40। x का मान कितना आ गया जी, 14 आ गया, 40 आ गया। अब हम इसको जांच करते हैं क्या हमारा x का वैल्यू 40 आया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 14 को रख देंगे कौन सा समीकरण में, इसमें x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 में। ठीक है,
एक्स का वैल्यू इधर कितना है 1440, ये इधर 4/5 और एक्स का मान 40+10 यानी कि 40 बराबर 4/5 और गुने 40 10 50, इससे ये कट जाएगा 10 मतलब में, यानी कि 40 बराबर 40, अर्थात आप देख पा रहे हैं LHS बराबर RHS प्राप्त हुआ। इसका मतलब x का जो मान हमें निकला है 14, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3 है। ठीक है, सिंपल है ये भी। देखिए 2x/3, एक्स का एक्स वाला जो ये मान है इसको बराबर के इस ओर ले आते हैं, तो 7x/15 बराबर 3, और ये प्लस इधर माइनस में प्लस में है, एक इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3 और 15 का एलसीएम 15, और जब 15 में 3 से भाग देंगे 5 मरतबे में कटेगा, अर्थात ये 2x गुने 5 हो जाएगा, फिर माइनस 7x गुने 1, ये 1 मरतबे में कट जाएगा, बराबर ये 2 हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये बटा में है, भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, और 5 को 2 से गुना कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा, 7x को x 1 से गुना करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, और ये 2 को जब इधर ये भाग में है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 गुने 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 7x में से 10x में से 7x चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x = 15 दूना 30। अगर हम यहाँ x = निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 30 बटा, देखिए ये गुना में है 3, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा 3 यानी कि 10। x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब हम इसको जांच करेंगे और x का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, लिखते हैं जांच। x बराबर 10 रखने पर 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3 है। अब इसमें x का मान 10 रखते हैं, तो 2 गुने 10 बटा में 3 + 1 बराबर 7 गुने 10 बटा में 15 और प्लस में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा कितना से 5 से, 5 × 15 और 5 दूना 10। अब देखिए इसको क्या करेंगे 10 दूना 20, 20/3 + 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 7 दूना 14/3 और प्लस में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 20 + 1 14, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा जी +9 और बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14 और ये हमारे पास है 3 इधर +1, यानी कि हो जाएगा 21/3। जब इसको जोड़ देंगे तो 14 और 9, 7 दूना 14, 1 मिनट देख लेते हैं जरा सा। x = हमारे पास 10 है, जब हम इसमें x का वैल्यू रख दिए तो हमारे पास आगे कितना ये 10 10 यानी कि 5 दूना 10, 5 × 15, 7 दूना 14, 14/3, और ये प्लस में 3 है तो 3, फिर यहाँ जब हम इसको कर दिए तो 10 दूना 20, 20/3 प्लस में 1 यानी कि 20, और ये 3 हो जाएगा ना जी, तो 20 और 3 23, 23/3, और इसको जब जोड़ेंगे 14 और 19 को 9 को तो ये 23/3 हो जाएगा, अर्थात LHS बराबर RHS प्राप्त हुआ। इसका मतलब x बराबर 10 हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए y वाला को एक साथ ले आएंगे 2y, इधर ये y बराबर के इस और माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर 26/3 - 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2y y को जोड़ देंगे तो ये 3y हो जाएगा, जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, अर्थात 26 - 5, तो 3y = कितना हो जाएगा 26 - 5 यानी कि 21/3, इससे इसको काट देंगे 7, यानी कि y = कितना हो जाएगा 7/3, ये 7 है, इधर ये गुना में 3 है, इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा 7/3। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, x = 7/3 रखते हैं। ठीक है, देखिए 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y, ये है। देखिए 2 गुने 7/3 + 5/3 बराबर 26/3 - 7/3,
7 दूना 14, 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26 माइनस 7/3। तो इसको जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 14 प्लस 5 बराबर 26 माइनस 7 गया, यानी कि 19/3। अर्थात ये कितना हो जाएगा, 19/3 बराबर 19/3। एलएचएस बराबर आरएचएस प्राप्त हुआ, अर्थात वाई का मान 7/3 ये सही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, देखिए इसमें क्या कह रहा है। 3m, ये m वाले को बराबर के इस ओर ले आएंगे तो -5m इक्वल टू -8/5। 3m में से 5m चला जाएगा तो -2m बराबर -8/5 हो जाएगा। अगर m का वैल्यू निकालते हैं तो ये -8/5, और देखिए इधर ये -2 क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, अर्थात यहाँ -2 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा कितना मरतब में, 4 मरतब में, अर्थात m बराबर कितना होगा, 4/5। अब हम क्या करते हैं, इसको जांच करते हैं। m बराबर वैल्यू रखते हैं इसका 4/5, ठीक है। देखिए 3m बराबर 5m माइनस 8/5 है। जब m का वैल्यू हम इसमें 4/5 रखेंगे तो 5 गुने ये 4/5 प्लस 8, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -8/5 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिहाई 12, ये 12/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 8/5। 12/5 बराबर 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 20 माइनस 8 और ये बटा में 5 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 12/5 बराबर 12/5 प्राप्त हुआ, अर्थात m का मान 4/5 जो आया हमारा वो सही है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका नहीं है, इसमें लगता है कि 10 तक ही प्रश्न था, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हर चीज समझ में आया, तो आप क्या कीजिए, इस YouTube परिवार को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका परिवार बड़ा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत कर सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में अगर कोई भी चीज़ ऐसा हो जो आपको समझ में ना हो आया हो, तो क्या करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कि किस पार्ट में नहीं समझ में आया, और आपको क्लासेस कैसा लगता है, ये भी वीडियो के कमेंट में बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कर सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।